निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया को आधी रात में अमेरिका लाया गया। अमेरिका की सेना का जो विमान था न्यूयॉर्क के स्टुअर्ट एयर नेशनल गार्ड बेस पर उतरा। कड़ी सुरक्षा के बीच मादुरो को प्लेन से उतारा गया। प्लेन के उतरते समय जो तस्वीरें सामने आई उसमें वो लंगड़ाते हुए लड़खड़ाते हुए देखे गए। ट्रंप इस अभियान को बड़ी जीत बता रहे हैं। अब अमेरिका में मादुरो पर मुकदमा चलाने की तैयारियां हैं। इसी बीच उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स के वेनेजुएला की कमान उन्हें सौंप दी गई है। आपको यह भी बता दें कि वेनेजुएला में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य एक्शन के अपडेट के बारे में सबसे पहले जानकारी दे दें, क्योंकि मादुरो को डिटेंशन सेंटर जेल में रखा जाएगा। अमेरिका में मादुरो पर केस चलाया जाना है। कल उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। चीन में मादुरो की रिहाई की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने उपराष्ट्रपति रोड्रिग्स को वेनेजुएला की कमान सौंप दी है। अंतरिम राष्ट्रपति उन्हें बना दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। ट्रंप ने कहा है कि वेनेजुएला के लिए खास टीम बनाई जाएगी जो बारीकी से तमाम चीजों पर निगाह रखेगी। अब आपको यह भी दिखा दें कि वेनेजुएला के कराकस की एक तस्वीर जरा देखिए। बोगोटा में एक एयरपोर्ट पर हमले के निशान साफ साफ नजर आ रहे हैं। वहां रनवे पर मलबा बिखरा हुआ चारों ही तरफ नजर आ रहा है। एक तबाह एयरक्राफ्ट भी हवाई पट्टी पर पड़ा हुआ है जो देखा जा सकता है। एयरपोर्ट राजधानी कैराकास से करीब ये 85 किलोमीटर दूर है और ये उन टारगेट्स में से एक है जिन्हें अमेरिका ने निशाना बनाया है। तो तबाही के निशान चारों ही तरफ साफ साफ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो राजधानी से 45 किलोमीटर दूर है और उन जगहों में से एक है, उन टारगेट्स में से एक है जिन्हें अमेरिका ने आधी रात को निशाना बनाया था। अब हम आपको ये बता देते कि वो कौन कौन से देश हैं जो वेनेजुएला में अमेरिका की कार्रवाई के समर्थन में हैं और वो कौन से देश हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। तो समर्थन में ब्रिटेन, फ्रांस, इजराइल, इटली, साथ ही साथ अर्जेंटीना, जिन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को समर्थन दिया है अपना और कहा है कि लोकतंत्र वहां खतरे में था और ये बहुत जरूरी कार्रवाई थी वहां की जनता की भलाई के लिए। वहीं विरोध किया गया है चीन, रूस, उत्तर कोरिया, ब्राजील और कोलंबिया की तरफ से, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये किसी भी देश की संप्रभुता पर हमला है। ये गलत एग्जाम्पल सेट किया गया है अमेरिका की तरफ से। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि कोलंबिया की तरफ से तो यूएन में भी सुनवाई की मांग की गई है, जिसका समय सोमवार 10 बजे रखा गया है। तो अमेरिका के सैन्य अभियान को लेकर दुनिया भर के नेताओं की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। आपको यह भी दिखा दें कि आखिर तमाम देशों और राजनेताओं ने वेनेजुएला और निकोलस मादुरो को लेकर कहा क्या गया है। ट्रंप का एक्शन दुनिया दो अलग अलग खेमों में बटी हुई नजर आ रही है। अलग अलग बयान तमाम लोगों की तरफ से दिए गए हैं। देश की सुरक्षा किसी भी सरकार की प्राथमिकता है। की स्टामर की तरफ से कहा गया कि मादुरो को अवैध राष्ट्रपति वो मानते थे, जनता वहां उनको राष्ट्रपति मानती ही नहीं थी। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रणय उपाध्याय जुड़ गए। प्रणय, क्या जानकारी है, कब कोर्ट में पेश किया जाना है मादुरो को? क्योंकि जो वीडियोस और जो तस्वीरें सामने आई हैं, क्योंकि कल 10 बजे यूएन में भी सुनवाई है, कुल मिलाकर कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। रूप से कल का दिन काफी महत्वपूर्ण होगा और कल दुनिया भर से आ रही प्रतिक्रियाओं के बाद आखिर दुनिया करने क्या जा रही है, क्योंकि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अब निर्वासित हो चुके हैं। एक तरीके से वो अमेरिका के कब्जे के अंदर हैं, अमेरिका के डिटेंशन में हैं और अब उन्हें पेश किया जाएगा और उन्हें उसी तरीके से ट्राई किया जाएगा जैसे किसी ड्रग लॉर्ड को या किसी अवैध ट्रैफिकर को किया जाता है। जैसा हम पहले भी बात कर रहे थे शशि, ये कोई पहला मुद्दा घटना नहीं है। इससे पहले होंडुरास के राष्ट्रपति को इसी तरीके से ट्राई किया गया था अमेरिका की कोर्ट्स के अंदर और 2022 में उन्हें सजा दी गई थी। इसके अलावा पनामा के राष्ट्रपति को भी इसी तरीके से जो है सरेंडर करवाया गया था और उसके बाद वहां से उन्हें अमेरिका लाकर उनको भी सजा दी गई थी और उनको भी 40 साल की कैद जो है वो दी गई थी ड्रग ट्रैफिकिंग के चार्जेस के साथ में। इसलिए अब देखना होगा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी, जो कि अब अमेरिका के नियंत्रण में भी हैं, कब्जे में भी हैं, डिटेंशन में हैं, अब उन्हें कोर्ट में पेश किया जाना है। अगर केसेस की बात की जाए तो केवल न्यूयॉर्क के दक्षिणी जिले में ही नहीं बल्कि वॉशिंगटन डीसी में और मायामी में भी उनके खिलाफ केसेस दर्ज हैं। तो अब देखना होगा कि क्या एक साथ सारे केसेस ट्राई होंगे या तीनों जगह के कोर्ट्स में अलग अलग पेश किया जाएगा और उसके बाद फेडरल कोर्ट में उनका ट्रायल चलेगा और उस ट्रायल के बाद उन्हें क्या सजा मिलेगी। लेकिन अगर आप देखें इन तमाम तस्वीरों के अंदर तो उनको अपने साथ हिरासत में या उनको गिरफ्तार किया है डीईए ने, यानी ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी जो अमेरिका की है, उसी के कब्जे के अंदर उन्हें वही लेके आए हैं। तो कल आपने राष्ट्रपति ट्रंप को भी सुना हो तो अमेरिकी सेना के इस ऑपरेशन के बाद सेना ने उनको पकड़कर और हवाले कर दिया ड्रग एनफोर्समेंट एजेंसी के और अब वो इसे ट्रायल करेंगे, कोर्ट में पेश करेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई और कवायद चलेगी। लेकिन यूएन के अंदर जब ये मुद्दा आएगा
तब ये देखना होगा कि अमेरिका के इस कार्रवाई के खिलाफ चीन और रूस की तरफ से जो बयान दिए जा रहे हैं, उन बयानों के बाद क्या कोई ठोस कार्रवाई का भी बयान आता है या कोई ठोस कार्रवाई भी होती है, क्योंकि ये तो केवल निंदा के बयान है। वो जी। अगर संयुक्त राष्ट्र के अंदर प्रस्ताव भी आता है तो अमेरिका के पास में वीटो है और अमेरिका का समर्थन पहले ही ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश कर चुके हैं। कर चुके तो हैं जी। इसलिए कोई ऐसी कार्रवाई नहीं है जिससे कि अमेरिका कोई बड़ी परेशानी में आए या अमेरिका को छोड़ना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया प्रणय, इस तमाम जानकारी के लिए, तमाम अपडेट्स के लिए। हम आपका रुख करेंगे। अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि जिस वक्त अमेरिका ने कैराकास में अटैक किया था, उस वक्त वहां मौजूद भारतीय मूल के शख्स ने आज तक से खास बातचीत में कहा था कि वहां की स्थिति क्या है, वहां के हालात क्या हैं। सुनिए। वहाँ पर हैं कैराकस में, वहाँ पर क्या स्थिति है सर? इंडियंस वहाँ पर कितने हैं, क्या है? नहीं, आपको जैसे मैंने बताया जी। जो स्थिति जो है वो आपको एक्सप्लेन मैंने करी कि डैमेज है काफी, जहाँ पर इनके अपने बंकर वगैरह थे और जहाँ पर इन्होंने अपने और जो इनका जो सारे मिलिट्री एरिया है मोस्ट ऑफ उस पे सब पे अटैक करा है। जो इनके एक कैराकस का जो एयरपोर्ट है उसके ऊपर, ताकि ये और कैराकस से बाहर कोई 100 किलोमीटर दूर माराकाई नाम की एक जगह है जहाँ पर इनका एयर बेस है जी, सबसे बड़ा। वहाँ पर भी इन्होंने अटैक किए और कैराकस के अंदर तो कम से कम कोई 8-10 जगह पर अटैक हुए हैं जबरदस्त, फोर्टे तीनों में। उसमें सबसे ज्यादा डैमेज वहाँ पर हुआ और उसकी वजह से ही लाइट नहीं है। अच्छा, आप जहाँ हैं वहाँ भी लाइट नहीं है? अच्छा, मैं हूँ वहाँ, लाइट नहीं है। अरे, तो फिर आप लोगों का कैसे आप लोग मैनेज कर रहे हैं वहाँ पे? और बाकी वहाँ पे जो कम्युनिटी है, अभी क्या स्थिति है वहाँ पर? लोग कैसे मैनेज कर रहे हैं? सुपरमार्केट के बाहर आज मतलब फर्स्ट डे था, तो मोस्ट सुपरमार्केट जो सी थी वो खुली नहीं है। ओके। और तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कल वो काम करें। और जो जैसे छोटी मोटी सुपरमार्केट होती है ना, जैसे जिसे हम लोग इंडिया में किराने की दुकान कह सकते हैं या ऐसी जैसी होती है, वो जो जहाँ वो खुली हुई थी उस जगह, और वहाँ पर बहुत लंबी लंबी लाइन थी। तो आपको बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के खिलाफ अमेरिका ने जो ऑपरेशन चलाया, उसकी प्लानिंग बड़े लंबे समय से की जा रही थी। अभियान पूरा होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से इससे जुड़ी कई जानकारियां सामने रखी हैं। और आपको यह भी बता दें कि ऑपरेशन की जो डिटेल सामने आई हैं, उससे साफ पता लग रहा है कि ट्रंप के निर्देश पर कैसे यह धमाकेदार सैन्य ऑपरेशन किया गया है। आसमान में 150 उड़ान, काराकास में जोरदार धमाके, एयरबेस पर जबरदस्त तबाही, वेनेजुएला के पोर्ट पर बर्बादी, ये तस्वीरें उस महाअभियान की हैं जिसके जरिए ट्रंप ने अपने दुश्मन निकोलस मादुरो को घुटनों पर ला दिया। महज 30 सेकंड के ऑपरेशन में घर में घुसकर वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पीढ़ियों में जकड़ दिया। पूरा अभियान बेहद सटीक था, तैयारी पुख्ता, आधी रात का ऑपरेशन और मादुरो अमेरिकी सेना के बंधक बन गए। इस पूरे अभियान की प्लानिंग लंबे समय से थी। सैन्य विमानों की उड़ान भरने से लेकर मादुरो पर शिकंजे की पूरी प्लानिंग की गई थी। कई बार पूरे अभियान की रिहर्सल हुई, जिसका नतीजा चंद घंटों में ही दुनिया ने देख लिया। No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly, in just a short period of time. All Venezuelan military
capacities were rendered powerless as the men and women of our military working with U.S. law enforcement successfully captured Maduro in the dead of night, captured along with his wife, Celia Flores, both of whom now face American justice. वेनेजुएला के खिलाफ अमेरिका के इस ऑपरेशन को एब्सोल्यूट रिजॉल्व का नाम दिया गया। पूरे ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कैरिबियन क्षेत्र में बड़ा सैन्य जमावड़ा किया गया, जिसमें विमान वाहक पोत, 11 युद्ध पोत और 1 दर्जन से ज्यादा विमान शामिल थे। कुल मिलाकर 15,000 से अधिक सैनिक इस इलाके में तैनात किए गए ताकि किसी भी जवाबी कार्रवाई के लिए तैयार रहा जा सके। इन तैयारियों के बाद शुक्रवार देर रात ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक की और फाइनल अटैक का इशारा किया, जिसके बाद 150 से ज्यादा विमानों ने 20 अलग अलग ठिकानों से वेनेजुएला की ओर उड़ान भरी। इन विमानों में F-35 और F-22 जेट और B-1 बॉम्बर शामिल थे। काराकास में उड़ान भरते हुए इन विमानों ने बम बरसाए, ताबड़तोड़ हमले किए और जल्द ही टारगेट मादुरो तक पहुंच गए। इस ऑपरेशन के दौरान अमेरिका के हेलीकॉप्टर समुद्र के बेहद करीब लगातार उड़ान भर रहे थे और ऊपर से अमेरिकी लड़ाकू विमान सुरक्षा दे रहे थे। चंद घंटे में ही पूरा अभियान पूरा हुआ और बेड़ियों में जकड़े वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की तस्वीरें दुनिया के सामने आ गई। आज तक ब्यूरो।